हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री उसका आंसर दे सकूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वीडियो का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को समझने के लिए इस टर्म को दो भागों में तोड़ते हैं, एंटी एंड बायोटिक्स। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ यानी लिविंग बींग्स। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, बायोटिक लाइफ मतलब जीवन। डेफिनेशन क्या है? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंजाई टू इनिबिएट द ग्रोथ और किल द अनदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया। मतलब क्या है एंटीबायोटिक? आपकी एंटीबायोटिक्स क्या है? एक केमिकल रासायनिक पदार्थ हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक सूक्ष्म जीवी द्वारा बना उत्पाद किया जाता है, जो कि फंजाई होती है। जो किसके लिए करा जाता है? ताकि इनिबिएट मतलब रोक सके ग्रोथ, बढ़त को, या फिर किल कर सके या मार सके अनदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि बैक्टीरिया को। मतलब क्या है? एंटीबायोटिक्स आपको कब प्रिस्क्राइब की जाती हैं? जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आपको एक एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाएंगी, ताकि जिस फंगस ने इसको एंटीबायोटिक को बनाया है उसका मेन काम क्या होता है कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल करना। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वेनोमाइसिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स के नाम हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है, ए मेडिसिन विच इज़ यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड क्योर इन्फेक्शंस। मतलब एक दवाई जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? डिस्ट्रॉइंग मतलब ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया को, एंड क्योर इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को ठीक कर सकें। ठीक है। सो अब आते हैं इसकी डिस्कवरी। अब इसकी खोज किसने की थी? द फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय इसलैंडर फ्लेमिंग, प्रोफेसर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी एट सेंट मैरी हॉस्पिटल इन लंदन। ये एक साइंटिस्ट हैं इसलैंडर फ्लेमिंग। इन्होंने एक पहली एंटीबायोटिक्स जो बनाई थी वो बनाई थी 1928 के अंदर। ये प्रोफेसर थे बैक्टीरियोलॉजी के। बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है? जो बैक्टीरिया के बारे में स्टडीज़ कराते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी एक तरीके का सब्जेक्ट है जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडीज़ करते हैं। और ये कहाँ पर थे ये प्रोफेसर? ये थे मैरिन हॉस्पिटल लंदन में। ठीक है, लंदन के मैरिन हॉस्पिटल में ये एक प्रोफेसर थे जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम की फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू नीड टू नो अबाउट एंटीबायोटिक्स। कुछ 4 इस तरीके के फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, जिनको आपको जानना ज़रूरी है एंटीबायोटिक्स के लिए। पहला क्या है? एंटीबायोटिक्स डजंट वर्क फॉर एवरीथिंग। एंटीबायोटिक्स हर चीज़ के लिए काम नहीं करती। एंटीबायोटिक्स फाइट वायरल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक फाइट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉट वायरल इन्फेक्शंस। मैंने आपको पहले ही बताया कि एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे इफेक्ट करती है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। वायरल इन्फेक्शन से एंटीबायोटिक्स का कुछ लेना देना नहीं होता। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करते। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट है, टेकिंग अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स मे डू मोर हार्म दैन गुड। मतलब अगर आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेते हैं बिना किसी वजह के, ठीक है, अननेसेसरी मतलब हल्का सा जुकाम हुआ एंटीबायोटिक ले ली, कोई भी दिक्कत आई एंटीबायोटिक ले ली, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं बल्कि आपको नुकसान करेगा। ठीक है। सो बैक्टीरिया बिकम रेसिस्टेंट टू द ड्रग। जो बैक्टीरिया होता है वो उस पर्टिकुलर ड्रग के रेसिस्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया, और उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स जो दे रहे हैं वो पेनिसिलिन दे रहे हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया उसके रेसिस्ट कर जाएगा, मतलब अब उसके ऊपर उस दवाई का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अरे एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो जैसे मान लीजिए घर में कॉकरोचेज होते हैं, हम उन्हें मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हिट का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू किल दैम। ओके, तो एक टाइम के बाद अगर हम कॉन्स्टेंट की एक कंटिन्यूसली प्रोसेस में सिर्फ उसी केमिकल का इस्तेमाल करते रहें,
उसको पर्टिकुलर मतलब कि उनको कॉकरोचेस को या फिर घर में जो भी कीट हैं उनको मारने के लिए, तो वो कीट उस पर्टिकुलर केमिकल्स के रेसिस्ट हो जाते हैं। रेसिस्ट मतलब एक अपने अंदर एक इम्यून सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर केमिकल का उनके ऊपर कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। तो फिर वो चाहे कितना भी छिड़कते रहो, वो कहीं मरने वाले नहीं है। तो यही यहाँ पर होता है, अगर आप एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरी लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के लिए आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया उसके रेसिस्ट हो जाएगा, और भविष्य में अगर आपको उस बैक्टीरिया से कोई बीमारी दोबारा से होती है तो कोई असर नहीं होने वाला फिर किसी भी एंटीबायोटिक्स का, पर उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स का जो आपने अननेसेसरी ली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एंटीबायोटिक्स आर नॉट वन साइज फिट ऑल। मतलब क्या है, एंटीबायोटिक्स हर एक के लिए, मतलब ये नहीं कि एक ही एंटीबायोटिक सब चीज़ों के लिए काम करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एंटीबायोटिक्स दैट वर्क फॉर यूटीआई आर एंड द सेम एज द वन दैट विल फाइट योर स्ट्रेप थ्रोट। मतलब एंटीबायोटिक्स जो काम कर रही है आपके यूनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई का मतलब है यूनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब जो आपको बाथरूम में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, जब आप पी करते हो या लू जाते हो तो आपको कोई इन्फेक्शन है वहाँ पर, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई एंटीबायोटिक दी जा रही है, तो अगर मान लीजिए आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एक एंटीबायोटिक दे दी कि भाई ये एंटीबायोटिक्स ले लो, इससे ये यूटीआई इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद आप वो दवाई आपकी बच गई, ठीक है, अब उसके बाद आपको हुआ गला खराब हो गया, आपने सोचा एंटीबायोटिक्स ही तो है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, चल इससे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर स्ट्रेप थ्रोट गला खराब के लिए अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो वो एंटीबायोटिक डिफरेंट होगी, और यूटीआई इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक ली जाएगी वो एंटीबायोटिक डिफरेंट होगी। एक एंटीबायोटिक हर चीज़ के लिए नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यू शुड नॉट सेव ओल्ड एंटीबायोटिक जस्ट इन अ केस। अगर डॉक्टर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं और आप उस एंटीबायोटिक्स को भी आपने ले ली, 2-3 डोज ले ली, 2-3 डोज लेने के बाद आपने उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। एक तो जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जितने टाइम के लिए दी जाती हैं, वो कोर्स आपको कंप्लीट करना होता है। सेकेंडली, अगर वो एंटीबायोटिक्स आपने बचा कर रख ली तो आप ये सोचते हो फ्यूचर में यूज़ हो जाएंगी, नहीं, आप उसे फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते। उस एंटीबायोटिक्स ऐसा करके आपको नहीं पता कि अभी जो इन्फेक्शन आपको है वो तो डॉक्टर ने बता दिया अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, थोड़े दिनों बाद अगर मान लो कोई एक और इन्फेक्शन हो गया तो आपको नहीं पता कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से ही वो इन्फेक्शन हुआ है, तो आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते। ठीक है, इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया है, जो भी टॉपिक्स रहा है ये एंटीबायोटिक्स, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि आपको उसका एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।